नो, ये क्वेश्चन आपका जो है इंडियस 15 का है, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम लिमिटेड इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी रेगुलरली सेल्स सॉफ्टवेयर यस, हार्डवेयर एच एंड एसेसरी ए। मतलब 3 चीज़ें बेच रही है, एस, एच और ए। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दीज आइटम आर स्टेटेड बिलो। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है 50,000 थी, हार्डवेयर की 1 लाख है और एसेसरीज़ की 20,000 है। 50,000, 1 लाख, 20,000। सिंस द डिमांड ऑफ हार्डवेयर एच एंड एसेसरी ए इज़ लो एंड प्राइम लिमिटेड सेल एच एंड एस टुगेदर फॉर एट 1 लाख। जो एच और ए है, मतलब ये और ये दोनों मिला के 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड लो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद जेटा लिमिटेड टू सेल ऑल 3 आइटम फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1,50,000। मतलब 1,50,000 रुपये में ये अपना आइटम बेच रहे हैं, जबकि इसकी अगर टोटल की वैल्यू की जाए तो टोटल की वैल्यू 1,70,000 आ रही है। 50,000, 1 लाख और 70 है 20,000, टोटल 1 लाख है, लेकिन बेच रहे हैं आपको 1 लाख रुपए में बेच पा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए में तीनों, ए, एच और एस तीनों मिलाकर बेच रहे हैं। व्हाट विल बी द काउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिस्काउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Prime Limited, considering that all 3 items are 3 different performance obligations which are satisfied at different point in time। ये तीनों अलग अलग हैं, जो कि तीनों अलग अलग डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे जो है ऑब्लिगेशन परफॉर्म करती हैं। फर्दर क्या है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ प्राइम लिमिटेड वुड हैव ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एच, एसेसरी ए एंड सेम पॉइंट इन द टाइम। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर टुगेदर जो बेच रहे हैं, ये एच ए 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, एच ए मिलाकर, जो कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 1,20,000 है, लेकिन इन दोनों को बेच रहे हैं 1 लाख रुपए में। 20,000 की छूट मिल रही है एक तरह से। कह रहे हैं व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ़ Prime would have transferred the control of hardware H and accessory A at the same point in time। समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है समरी क्वेश्चन की। कंपनी पी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, प्रोडक्ट सोल्ड करती है 3 चीज़ें, एस, एच और ए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एसेसरीज। स्टैंड अलोन प्राइस 1,70,000 दे रखा है, सबकी अलग अलग 50,000, 1,20,000। नॉर्मल बंडल प्राइस जो दे रखा है वो एच और ए की, मतलब ये जो है 1 लाख रुपए की है, ये 20,000 की, लेकिन बंडल प्राइस है 1 लाख रुपए की। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ऑल 3 आइटम 1,50,000। टोटल एसएसपी ऑफ ऑल 3 1,70,000, जैसा मैंने पहले बताया आपको 1,70,000 रुपये है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट इन कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपये देख रहा है। Each item is separate performance obligation. First case, obligation satisfied at different point in time. Second case, hardware and accessory A transfer at the same point in the time. You are required, आपको क्या करना है, accounting treatment of discount allocation एज पर इंड AS 115। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है डिस्काउंट एलोकेशन की, जो 20,000 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट एलोकेशन एज पर 115 रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आपका 115 रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर
चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंटिटी सेल जिम मेंबरशिप ऑफ फॉर 7,500 पर ईयर टू 100 कस्टमर with the option to renew the discount at a discount in second and third year at 6,000 per year। फर्स्ट ईयर की जो मेंबरशिप थी साल भर की वो 7,500 की थी, सेकेंड ईयर की 6,000 की थी और थर्ड ईयर की भी 6,000 की थी। ये फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और ये थर्ड ईयर में है। एंटिटी एस्टिमेट एंड एनुअल एट्रीशन रेट 50% ईच ईयर, मतलब बता रहे हैं कि 50% जो है वो छोड़ देंगे मेंबरशिप हर साल। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज इन फर्स्ट ईयर एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग द मेंबरशिप एट डिस्काउंट। क्वेश्चन की समरी क्या है? फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप 7,500 की है, सेकेंड ईयर 100 मेंबर के लिए 1 से लेकर 100 तक के लिए 6,000 फर्स्ट और सेकेंड ईयर पर ईयर डिस्काउंट प्राइस है। एट्रीशन बता रहे हैं 50% है। मेंबरशिप 100%, सेकेंड ईयर 50%, थर्ड ईयर फिर 50%, मतलब टोटल मेंबर रह जाएंगे वो 25 लास्ट में। एक्सपेक्टेड मेंबरशिप ओवर 3 ईयर होगा कितना? 175। कैसे होगा? पहले साल 100, दूसरे साल 50, तीसरे साल 25, क्योंकि ये आधा होता जा रहा है, 50% से कम होता जा रहा है, 175 हो गया। ऑप्शन टू रिन्यू डिस्काउंट क्रिएट्स मटेरियल राइट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यू आर रिक्वायर्ड allocate total consideration over expected membership, calculate revenue to be recognized in year 1, compute contract liability for renewal option। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें सिंपल सा सेल जिम है जो 7,500 की फर्स्ट ईयर बेच रही है, सेकेंड ईयर 6,000 की, थर्ड ईयर 6,000 रुपये की। 50% ईच ईयर से एट्रीशन मतलब कम होते जाएंगे 50% से। आपको डिटरमाइन करनी है रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज इन फर्स्ट ईयर एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग मेंबरशिप एट डिस्काउंट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर 36 इंडेस 115 रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। एन एंटिटी परफॉर्म मैन्युफैक्चर एंड सेल कंप्यूटर, मतलब एंटिटी या कंप्यूटर सेल कर रही है, इंक्लूड एन एश्योरेंस टाइप वारंटी फॉर फर्स्ट 90 डेज। एश्योरेंस वारंटी 90 डेज की दे रहे हैं। एंटिटी ऑफर ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान अंडर विच इट विल रिपेयर और रिप्लेस एनी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ एश्योरेंस टाइप वारंटी। क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं एंटिटी ऑफर दे रही है ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज की प्लान अंडर विच इट विल रिपेयर, जिसमें ये रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे एनी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल की दे रहे हैं वारंटी। रिप्लेस करेंगे और रिपेयर करेंगे, दोनों में से एक कुछ भी करेंगे। फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ एश्योरेंस टाइप वारंटी, मतलब जब एश्योरेंस ख़त्म हो जाएगी तब से 3 साल चलेगा। सिंस द ऑप्शनल extended coverage plan is sold separately, the entity determined that 3 years of extended coverage represent a separate performance obligation. Service type warranty is that total transaction price दे रखा है of sale of computer and extended warranty is 36,000। जो टोटल प्राइस आएगी ट्रांजेक्शन की वो 36,000 ही आएगी। Entity determined then stand-alone selling price of computer and extended warranty are 32,000 और 4,000 respectively. Inventory value of computer is 14,400। इन्वेंट्री की वैल्यू जो है कंप्यूटर की ऑफ कंप्यूटर
14,400 है। और जो एक्सटेंडेड वारंटी है और कंप्यूटर एंड एक्सटेंडेड वारंटी, कंप्यूटर की 32,000 है और 4,000 एक्सटेंडेड वारंटी की है। फर्दर मोर द एंटिटी एस्टिमेट दैट बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस इट विल इंकर 2,000 इन कॉस्ट ऑफ टू रिपेयर डिफेक्ट दैट अराइज विद इन 90 days कवरेज पीरियड फॉर एश्योरेंस टाइप वारंटी पास जनरल एंट्री। आप क्वेश्चन की समरी देखिए। प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कंप्यूटर, एश्योरेंस वारंटी है 90 दिन की, एक्सटेंडेड वारंटी जो है 3 साल की है आफ्टर 90 days, मतलब 90 दिन प्लस 3 साल, ठीक है, 90 days और 33 ईयर। एक्सटेंडेड वारंटी सोल्ड सेपरेटली, मतलब सेपरेट करेंगे, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसकी होगी। अब क्या टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 36,000 है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कंप्यूटर की 32,000 है और वारंटी की जो है 4,000 है, तो 36,000 हो गई। इन्वेंट्री ऑफ कंप्यूटर 14,400 की है। एस्टिमेटेड एश्योरेंस वारंटी कास्ट जो है 2,000 है। रिक्वायर्ड आपका क्या है, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, प्रोवाइड एश्योरेंस, पास जनरल एंट्री। ये 5 चीज़ें आपको करके दिखानी है, 1 2 3 4 और 5। जनरल एंट्री पास करके दिखानी है, एलोकेट ट्रांजैक्शन को एलोकेट करना है, रेवेन्यू को कंप्यूटर को निकालना है, रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी निकालनी है फॉर सर्विस वारंटी। तो ये आपका क्वेश्चन था 36। हाँ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। एंटिटी सेल 100 अल्ट्रा लाइफ बैटरी फॉर 2,000 ईच, प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद अ 5-year गारंटी दैट बैटरी विल withstand the element and continue to perform to specification. Entity which normally provide 1-year guarantee to customer purchasing ultra life battery determine that year 2 through 5 represent a separate performance obligation. The entity determined that 1,70,000 of the 2 lakh transaction price should be allocated to the battery and 30,000 should be allocated to the service warranty based on the estimated standalone selling price and a relative selling price allocation। आपको करना क्या है, एंटिटी नॉर्मल 1-year वारंटी कॉस्ट 100 रुपीज़ पर बैटरी, पास यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। समरी देख लेते हैं। समरी अब क्वेश्चन बता रहा है बुलेट पॉइंट पे। यूनिट सोल्ड 100 बैटरी हैं, उसके बाद सेलिंग प्राइस 2,000 है, टोटल ट्रांजैक्शन 2 लाख है, 2 लाख हो गया। वारंटी जो है आपका 5 ईयर है, नॉर्मल वारंटी 1 ईयर है, एश्योरेंस गारंटी टाइप एश्योरेंस टाइप है, एडिशनल वारंटी 2 से 5 है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सर्विस टाइप वारंटी है। ये एश्योरेंस टाइप है, ये सर्विस टाइप है, ठीक। अब क्या है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, बैटरी 1,70,000 की बैटरी है, सर्विस वारंटी जो है वो आपकी 30,000 की है, टोटल हो गया ये 2 लाख। नॉर्मल 1 ईयर वारंटी कॉस्ट 100 रुपये पर बैटरी आती है। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, पास जनरल एंट्री, अकाउंट ऑफ एश्योरेंस वारंटी प्रोविज़न करना है, रिकॉग्नाइज सर्विस वारंटी एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। 3 चीज़ें करनी है, एक तो जनरल एंट्री पास करनी है, अकाउंट एश्योरेंस करना है, रिकॉग्नाइज करना है आपको सर्विस वारंटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आपका क्वेश्चन नंबर 34 है DS 115 का। एंटिटी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर ₹100 पर यूनिट। 10 यूनिट बेच रही है, पर यूनिट 100 रुपये की है, ठीक है। तो 10 अगर है तो ये आपका 1,000 रुपये हो जाता है। कस्टमर हैज़ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट बट इफ़
इट डज नॉट शो, अगर ऐसा नहीं करता है तो इट विल बी चार्ज अ 3% रीस्टॉकिंग फीस, 3 रुपये पर रिटर्न यूनिट, मतलब 100 रुपये पे 3 लगेगा तो 300 रुपये आपका चार्ज जाएगा 3%। ठीक है, 3 रुपये अगर 100 यूनिट है तो 3 × 100 कर देंगे 300 रुपये। एंटिटी एस्टिमेट दैट 10% ऑफ यूनिट सोल्ड विल बी रिटर्न, मतलब 100 यूनिट में 10% अगर रिटर्न होगी तो 10 यूनिट आपकी रिटर्न होकर आएगी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिफंड लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी फॉर द सेट कॉन्ट्रैक्ट। समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ क्वेश्चन। यूनिट सोल्ड 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपये, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप 10 × 100 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। राइट टू रिटर्न, यस राइट टू रिटर्न है। रीस्टॉकिंग फीस 3% रहेगा, मतलब 3 रुपीज़ पर यूनिट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 10%, मतलब 1 यूनिट फॉर 10 यूनिट में अगर देखें तो 1 यूनिट, 100 यूनिट में 10 यूनिट। एक्सपेक्टेड नॉन रिटर्न 9 यूनिट रहेगा, मतलब 10 - 1 तो 9 यूनिट आपकी नॉन रिटर्न रहेगी जो कि बिक जाएगी। कंसिडरेशन इज पेएबल ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, कैलकुलेट रिफंड लाइबिलिटी, ये आपको निकालना है। रिफंड लाइबिलिटी निकालनी है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। ये 34 नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 33 यह है आपका, एंटिटी एंटर इनटू 1000 कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 1000 कॉन्ट्रैक्ट किया है विद कस्टमर। Each contract include sell price of one product for ₹50, 1000 total product into multiplied by 50, 50,000 total consideration. Cash is received when control of product transfer. Entity customary business practice is to allow a customer to return any unused प्रोडक्ट विद इन 30 डेज़, मतलब 30 डेज़ के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो अगर कोई यूज़ नहीं हुई है तो 30 डेज़ के अंदर रिटर्न कर सकते हो। एंड रिसीव अ फुल रिफंड, तो जो रिफंड है वो पूरा मिलेगा। एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज़ 30 रुपीज़। एंटिटी अप्लाइज द रिक्वायरमेंट इन डेज 115 टू द पोर्टफोलियो ऑफ 1000 कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट reasonably expects that applying the standards to portfolio would not differ materially from applying it to the individual contract. Since the contract allows return of product, the consideration received from customer is variable. अब क्या है, to estimate variable consideration to which entity will be entitled to the entity decide to use the expected value of method. Using expected value of method use होगा EVM, expected value of method. Entity estimate that 970 product will not be returned. The entity estimate that cost of recovering product will be immaterial and expects that return product can be resold at profit. Determine amount of revenue, refund liability and asset to be recognized by the entity for said contract. समरी देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा तो समझना पड़ता है क्या कह रहा है समरी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1000, सेलिंग प्राइस 50 रुपये, टोटल कंसिडरेशन हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो 50,000 हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट पर प्रोडक्ट 30 रुपये है,
राइट टू रिटर्न 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है। कंसिडरेशन इज वेरिएबल ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेथड यूज़ कौन सा है आपका? मेथड यूज है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। पोर्टफोलियो अप्रोच, एस्टिमेटेड नॉन रिटर्न 970,000 में से 30 चला जाएगा तो 970 निकल कर आएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 30 यूनिट हो गया। रिकवरी कॉस्ट इन मटेरियल, रिटर्न गुड्स कैन बी रीसोल्ड एट ए प्रॉफिट। द रिक्वायरमेंट, कंप्यूट रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज्ड, कंप्यूट रिफंड लाइबिलिटी, कंप्यूट एसेट फॉर राइट टू रिकवर रिटर्न गुड। 3 चीज़ें आपको कंप्यूट करनी है। एक तो आपको रिकॉग्नाइज रेवेन्यू करना है, फुल लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और एसेट फॉर राइट टू रिकवर रिटर्न गुड, तीनों आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एंटिटी हैज़ फिक्स्ड fee contract for 10 lakh developed a product that meet specified performance criteria। ठीक है। estimated cost to complete the contract is 9,50,000। 10 लाख की फिक्स्ड फीस है, कॉन्ट्रैक्ट फीस। 9,50,000 की आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब आ जाते हैं। एंटिटी विल ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द प्रोडक्ट ओवर 5 ईयर एंड एंटिटी यूजेस कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड यूज़ करेंगे, CTC मेथड, टू मेज़र प्रोग्रेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आपको करना क्या है? इंसेंटिव अवार्ड इज़ अवेलेबल ये प्रोडक्ट मीट द फॉलोइंग वेट क्राइटेरिया। द वेट अवार्ड परसेंटेज फीस इंसेंटिव 91 से लेकर ग्रेटर होगा तो 0 से नील मिलेगा। अगर 701 से लेकर जो है 950 तक होगा तो 10% मिलेगा से 1 लाख रुपए तक, और 700 से लेस होगा तो 25% आपको 2.5 लाख रुपए तक का जो है अवार्ड इंसेंटिव फिक्स्ड है। एंटिटी हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। Based on its experience, entity has identified 5 engineering alternatives that will achieve 10% of incentive and 2 that will achieve 25% of incentive and 2 that will achieve 25% of incentive. The entity determined that it has 95% confidence that will achieve the 10% incentive, 5% confidence that it will achieve 25% incentive. Based on this analysis, entity believe 10% to be most likely amount when estimating the transaction price. Therefore, बहुत बड़ा है ये। Therefore, the entity include only 10% award in transaction price when calculating revenue because it has concluded it is probable that a significant reversal in cumulative revenue recognized will not occur. The entity reassesses its production status quarterly to determine whether it is on track to meet criteria for incentive award. At the end of year 4, it becomes apparent that contract will fully achieve the weight based criteria. Therefore,
entity revise its estimate of variable consideration to the include entire 25% incentive fees in 4 year, because at this point it is probable that significant reversal will not occur. Analysis the impact of change in variable consideration when cost incurred is as follow. फर्स्ट ईयर 50,000, सेकेंड ईयर 1,75,000, फोर्थ ईयर 4 लाख और थर्ड ईयर 4 लाख और फोर्थ ईयर 2,75,000। आपका फोर्थ ईयर में 2,75,000 आएगा, थर्ड ईयर में 4 लाख आ जाएगा, सेकेंड ईयर में 175 आएगा और फर्स्ट ईयर में 50,000 आएगा। समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन, फिक्स्ड कंसिडर प्राइस जो है वो 10 लाख है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 950 है, 9,50,000 और ये 10 लाख है। मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 5 साल का है, ओवर अ पीरियड रिकॉग्निशन। इंसेंटिव दे रहा है 10%, 1 लाख का अवार्ड, 25% 2.5 लाख का अवार्ड। इनिशियल एस्टिमेट जो है 10% इंसेंटिव इंक्लूडेड, मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। रीजन प्रोबेबल सो सिग्निफिकेंट रिवर्सल, 95% confidence. At the end of 4th year, estimate revised to full 25%. Requirement analysis impact of change in variable consideration revenue recognition year wise. 50,000, 1,75,000, 4 लाख, 2,75,000। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की समरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है, कंपनी एक्स इंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2001 विथ अ कस्टमर फॉर रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल, इंस्टॉल न्यू एयर कंडीशन फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख। 50 लाख की न्यू जो है इंस्टॉल न्यू एयर कंडीशन फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख। रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल होगा और इंस्टॉल होगा एसी, तो रेनोवेशन होगा, रेनो होगा और इंस्टॉल होगा। प्रोमिस्ड रेनोवेशन सर्विस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एयर कंडीशनर्स इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ टाइम। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 40 लाख इंक्लूडिंग 10 लाख फॉर एयर कंडीशनर्स। कंपनी एक्स determine that it act as a principal in accordance with paragraph B34, B38 of Ind AS 115 because it obtain control of air conditioner before they are transferred to customer। अब क्या है, कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल, कस्टमर कंट्रोल मिल गया एयर कंडीशन व्हेन दे वर डिलीवर्ड टू द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। एंटिटी एक्स यूजेज इनपुट मेथड, इनपुट मेथड यूज हुआ है बेस्ड ऑन कॉस्ट इंकर्ड टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर जो है आपका इनपुट मेथड यूज़ करके जो है मेज़र करने के लिए प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यूज़ करने के लिए। एज एट 31 मार्च 2001 अदर कॉस्ट इंकर्ड इंक्लूडिंग कंडीशनर इस एयर कंडीशनर 6 लाख, ये अदर कास्ट इसमें एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडिंग इंकर्ड एक्सक्लूडिंग एयर कंडीशन, ये एयर कंडीशन उसमें इंक्लूड नहीं है। वेदर कंपनी एक्स शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एसी इन मेजर ऑफ इट्स प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हाउ शुड रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। समरी देख लेते हैं, समरी क्या कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट डेट है 1 जनवरी 2001। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल रेनोवेशन और एसी इंस्टॉलेशन, जैसा आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कंसिडरेशन है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर अ टाइम। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 40 लाख, एसी जो है 10 लाख और अदर कास्ट 30 लाख। मतलब ये दोनों मिला के
जो है 40 लाख हो जाएगी एसी की और अदर कॉस्ट की। एसी और अदर कॉस्ट 10 लाख और 30 लाख। कंपनी एक्ट एज प्रिंसिपल कंट्रोल ऑब्टेन्ड बिफोर ट्रांसफ़र। कंट्रोल ऑफ एसी ऑन डिलीवरी ऑफ टू हॉस्पिटल। मेथड ऑफ प्रोग्रेस मेजरिंग प्रोग्रेस इनपुट मेथड है। इंकर्ड कॉस्ट इंकर्ड बेसिस। अदर कॉस्ट इंकर्ड टिल 2001 6 लाख। इशू टू डिटरमाइन वेदर कॉस्ट ऑफ एसी शुड बी इंक्लूड measuring the progress. Your revenue to be recognized for the year ended 31st March 2001। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गया 30। अब आ जाते हैं नो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। 29 ऑन 1 जनवरी 2001 entity contract to renovate building including installation of new elevators. Entity estimate the following with respect to the contract. Transaction price 50 लाख। expected cost जो है एलिवेटर की 15 लाख है एलिवेटर। अदर कॉस्ट जो है 25 लाख है। टोटल मिलाएंगे तो 40 लाख की जो है आपकी कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी जो है 40 लाख है और 10 लाख की ट्रांजेक्शन प्राइस है, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। 40 लाख में से 50 में से 40 हटाएंगे 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। द एंटिटी परचेज एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू साइट 6 months बिफोर दे विल बी इंस्टॉल्ड। द एंटिटी यूजेस एन इनपुट मेथड based on cost to measure progress towards completion. The entity incurred actual other cost 5 लाख by 31 मार्च 2001. How will company recognize revenue if performance obligation is met over the period of time? आपको बताना है। समरी देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 की। कॉन्ट्रैक्ट डेट 1 जनवरी 2001 है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है रेनोवेशन और इंस्टॉलेशन है। टोटल प्राइस ऑफ कंसिडरेशन जो है 50 लाख है। 40 लाख इसका है, 15 लाख एलिवेटर का है, 10 लाख अदर कॉस्ट का है, 25 लाख। तो टोटल मिलाएंगे तो ये 45 लाख और 40 लाख हो जाएगी और ये 50 लाख है, 10 लाख का प्रॉफिट। एलिवेटर डिलीवर्ड 6 months बिफोर इंस्टॉलेशन। मेथड ऑफ मेजरिंग इनपुट मेथड है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। अदर एक्चुअल अदर कॉस्ट इंकर्ड 31 मार्च 2001 को 5 लाख है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। ट्रीटमेंट ऑफ अनइंस्टॉल मटेरियल अंडर 115 इंडेस 115 में आपको बताना है अनइंस्टॉल मटेरियल जो है एसी, उसका आपको बताना है ट्रीटमेंट। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन हो गया।